नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस ज़ोन पे। आशा है आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। देखिए, सुपर टेट की जो लगातार हम लोग की सरकारी मास्टर सीरीज़ में ईवीएस की क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज़ कवर करते जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के तहत जितने भी अधिनियम आए हुए हैं, जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है? उस पे बेस्ड हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन अटेंड करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। इससे आपकी भी तैयारी अच्छी होएगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में, 1986 में, 1973 में या फिर 1980 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में, ठीक है? देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 1972 में अधिनियमित किया गया था, ठीक है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए 1972, 1986, 1992, 1988। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में, जब भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है ना? भोपाल गैस त्रासदी जब भारत में हुआ था, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि भोपाल गैस त्रासदी, और ये कब हुआ था? 1984 में, ठीक है ना? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तब जाकर के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है ना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था भारत में, ठीक है ना? तो ये देख लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। रीजन क्या था? भोपाल गैस त्रासदी। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में, भोपाल में, ठीक है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1970, 1972, 1973, 1981। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में शुरुआत हुई थी, ठीक है ना? तो बाघों की आबादी को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, ठीक है ना? देखिए, हमको ईयर कई बार याद रहता है लेकिन डेट भूल जाते हैं हम लोग। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचित यानी शेड्यूल्स हैं? 4, 5, 6, 7। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है? अ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कुल 6, ठीक है ना? कुल 6 अनुसूचियाँ हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मूल रूप से 6 अनुसूचियाँ हैं, जो विभिन्न स्तरों पर कानूनी संरक्षण प्रदान करती हैं। तो ये पूछ लेगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 1972 में। कितनी अनुसूचियाँ मूल रूप से हैं? तो 6, ठीक है? जिनके तहत कानून संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1972, 1980, 1986, 1992। तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो लागू हुआ था, वो 1980 में लागू हुआ था, ठीक है? तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किसके लिए, ठीक है? तो वनों की कटाई और वन भूमि के गैर वन उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना? तो जो वनों का अनियंत्रित तरीके से कटाई हो रहा था, ठीक है? और जो गैर वन उपयोग था, उसके पे नियंत्रण लाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? 1980 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एनजीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना? कि अब पूछ रहा है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 2008 में, 2012 में, 2010 में, 2015 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010। अब देखिए, तो एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए, किसके लिए? त्वरित, एकदम तुरंत, ठीक है ना? उसमें देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय
हित की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो त्वरित निपटारे हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। अब इसको भी एकदम इम्पोर्टेंट करके, ठीक है ना, इसको जो है इम्पोर्टेंट करके इस लाइन को याद कर लीजिएगा। क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, ठीक है। इसी के तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही साथ आप क्वेश्चन अटेंड करते रहिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपका 5 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और सुधार का प्रावधान है? क है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए जी, या फिर ख और ग दोनों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए, ठीक है। हर जगह दोनों ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और सुधार का प्रावधान है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार, अब ये 48 ए जो है नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। इसमें देखिए उसके तहत अनुच्छेद 48 ए राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1973, 1992, 1988 या फिर 1995? तो देखिए प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उसकी शुरुआत भारत में 1992 में हुई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार आता है, ठीक है। बाघ का संरक्षण कब से शुरू हुआ? एलिफेंट का शुरुआत मतलब संरक्षण की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो एलिफेंट की मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसकी शुरुआत 1992 से, ठीक है। तो हाथियों और उनके आवासों की रक्षा हेतु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? 2000 में, 2002 में, 2005 में या फिर 2010 में? देखिए जैव विविधता अधिनियम यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु अधिनियमित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बढ़ते हैं हम लोग। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1974 में, 1981 में, 1986 में, 1972 में? देखिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में, और जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम 1974 में पारित हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। एक जगह सारे अधिनियम आपको दे दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें जो क्वेश्चन में नहीं होंगी तो एक्सप्लेनेशन में होंगी, तो इसलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए 1974, 1981, 1986 या 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981, ठीक है। देखिए तो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया था। वायु प्रदूषण को नियंत्रित और कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वन्यजीव कानून, छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, या फिर ग्रीन एक्ट, या प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम? देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये एक पेपर सेट में और कराई हुई हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका दूसरा नाम क्या है अगर ये पूछा हुआ है तो इसको छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे छाता विधान कहा जाता है क्योंकि यह केंद्र सरकार को व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य सौंपा गया है? इसके ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए जी, अनुच्छेद 32। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा
अनुच्छेद 51A(G), ठीक है। देखिए अनुच्छेद 51A(G) के तहत प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो स्पष्टीकरण है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, चेन्नई में, बेंगलुरु में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित कहाँ पे है? चेन्नई में, ठीक है। तो देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अब यही पूछ देगा कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 2002, ठीक है। स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली बार किस जानवर को सबसे अधिक कानूनी सुरक्षा दी गई थी? बाघ को, कस्तूरी मृग को, शेर को, गैंडा को? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली बार जिस जानवर को सबसे अधिक कानूनी सुरक्षा दी गई थी उस जानवर का नाम है कस्तूरी मृग, ठीक है। बहुत ही फेमस है ये कस्तूरी मृग, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इससे रिलेटेड एक बहुत न्यूज भी चर्चा में रहता है। देखिए इस अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति जैसे बाघ और कस्तूरी मृग को कठोर सुरक्षा मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन देखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर टेट की आप अगर तैयारी कर रहे होंगे या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस आता है, तो ये आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर कहीं शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 विशेष रूप से जंगली जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने हेतु बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को कौन सी मुख्य शक्ति प्राप्त है? उद्योगों को बंद करने या विनियमित करने की, पर्यावरणीय मानक तय करने की, खतरनाक पदार्थों के संचालन को रोकने की, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ये सारी ही शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे उद्योगों को बंद करने या विनियमित करने की, ठीक है, पर्यावरणीय मानक तय करने की, खतरनाक पदार्थों के संचालन को रोकने की, ये सारे के सारे जो मुख्य शक्तियां हैं केंद्र सरकार को मिली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में यह व्यवस्था दी कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है? केशवानंद भारतीवाद, चरणलाल साहूवाद, या मेहता बनाम भारत संघ, या गोलकनाथवाद, या मिनर्वा मिल्सवाद? देखिए ये चारों ही जो वाद हैं, ठीक है ना, ये अपने आप में हिस्टोरिकल हैं। आप केशवानंद भारती का जो वाद है उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जो कि प्रस्तावना से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चरणलाल साहूवाद या मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है। देखिए एमसी मेहता वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण शामिल है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 21 क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो अगर फंडामेंटल राइट है तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की घोषणा मुख्य रूप से किस कानून के तहत की जाती है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 या जैव विविधता अधिनियम 2002? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ये 20 क्वेश्चन हैं। आप नोट इसको जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, साथ ही साथ हमें जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।